Good morning, students. Today we will revise this chapter. As you know that your exam will be scheduled from 20th of Jan 2021. 2021 में आपका फर्स्ट एग्जाम जो आ रहा है वो 20th of Jan से स्टार्ट है. इट इज द समेटिव असेसमेंट फॉर योर 9th क्लास एंड बायोलॉजी इज कमिंग फॉर 15 मार्क्स. कितने मार्क्स की आ रही है? 15 मार्क्स की आ रही है. That's why we have to revise the tissue again. आ रही है बात समझ में? तो we will revise the animal tissue because animal tissue ही आपका किस में आ रहा है? ऐसे में आएगा. ठीक है, एनिमल टिश्यू. और जो पोर्शन है आपका एनिमल टिश्यू का उसमें फर्स्ट जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्वेश्चन वाइज. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चंस. अबाउट द क्वेश्चंस वी विल स्टडी. क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं? क्वेश्चंस आर कमिंग 5 MCQs आ रहे हैं आपके. 5 आपके मैच द फॉलोइंग से आएंगे आई थिंक. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द आपके जो डेफिनेशंस वगैरह है, डिफरेंसेस वगैरह है, गिव रीजंस वगैरह ये आपके आने वाले हैं. तो विल डिस्कस फ्रॉम द एपिथेलियम टिश्यू. फर्स्टली विल डिस्कस from the epithelial tissue. Epithelial tissue. Epithelial, as its name shows, it is covering and protecting tissue. It is covering and protecting tissue. It is covering and protecting tissue as it covers the body organs. As it covers the body organs externally and hollow body organs internally also, and also makes a barrier between the body organs के बीच में क्या बना रहा है? एक बैरियर का फॉर्मेशन भी करता है. इसका मतलब क्या होता है कि एक बॉडी ऑर्गन की जो वॉल है दैट इज सेपरेटेड बाय द वॉल ऑफ अनदर. समझ में आया? और उसकी जो कवरिंग हो रही है वो एक दूसरे से क्या होती है बेटा? सेपरेट होती है. एक दूसरे से क्या होती है? सेपरेट होती है. ठीक है, बात कर रहे हैं इस एपिथेलियल की. एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली 3 टाइप्स का हमारे पास है. एक आपका होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, एक आपका होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड नेक्स्ट आपका जो है एक आपका है कॉलमनर एपिथेलियम. फर्स्ट एपिथेलियम इज स्क्वेमस, सेकंड वन इज क्यूबॉइडल एंड थर्ड वन इज कॉलमनर. ठीक है, ऑल 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज योर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इन तीनों के जो फंक्शन है दे आर लाइज इन दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को ही कवर कर रहे हैं वो सारे. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं. पहले कि स्क्वेमस एपिथेलियम, फर्स्ट is squamous epithelium. Squamous epithelium has the cells like closely packed just like the tiles in the floor. किसकी तरह बेटा? टाइल्स होता है ना फ्लोर के अंदर, जो फर्श के अंदर टाइल्स लगे होते हैं वैसे एक दूसरे के पास क्लोजली पैक्ड, डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम. और इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हो सकती है बेटा? पॉलीगनल हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, बट इट विल नॉट बी सर्कुलर नहीं है. तो उसके अंदर क्या है, जो सेल्स हैं वो किस तरीके से होगी? इस तरीके से फ्लैटेंड होगी, इस तरीके से चपटी.
ऐसे हो सकती है, डिफरेंट टाइप के कॉलम्स बना सकती है वो। तो ये जो सेल्स हैं वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करेगी, फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल्स आर जस्ट लाइक क्लोजली पैक्ड, डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो होती है इसकी पोजीशन एंड फंक्शंस। क्या, इसकी लोकेशन और इसके फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहां पर प्रेजेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। व्हाट इज द एल्वियोलाई? एल्वियोलाई आर द एयर कलेक्टिंग बंचेस ऑफ द बंचेज इन द लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग ये मानते हैं कि इट इज द ब्रोंकिया, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोस बन गई यहां इधर जाके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये लंग्स जो दो पार्ट से डिवाइड हो गए, लंग्स की जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होगी इसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा, एयर कलेक्टिंग सैक्स आर प्रेजेंट, गुच्छे होते हैं जस्ट लाइक द बंचेस ऑफ ग्रेप्स। दीज आर द एयर कलेक्टिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी और द लंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई। तो एक एल्वियोलाई, सपोज करो हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि ये कोई एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, और इस एल्वियोलाई की जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग को भी कौन बना रहा है, हमारा एपिथेलियम टिश्यू, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ओके। इट एक्ट्स फॉर द, इट फंक्शंस फॉर द, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आ रही है बात समझ में? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन और द बोमेंस कैप्सूल ऑफ द किडनी। किडनी का जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर है बेटा, एल्वियोलाई में। दूसरी बात, बोमेंस कैप्सूल में। फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहां पर प्रेजेंट है, फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। किसके लिए प्रेजेंट है ये, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे, कि ब्लड के अंदर से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, और वहां से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो तो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपके ब्लड कैपिलरीज में। कहां पर होता है बेटा, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज टू टाइप्स की होती हैं, पता है, दिस आर वीन्स एंड आर्टरीज, वीन्स एंड आर्टरीज। तो वीन्स और आर्टरीज आर द होलो पाइप्स, दीज आर द होलो पाइप्स, दिस कैन मस्कुलेट, दिस कैन ट्रांसपोर्ट द ब्लड। एक जो हम लोगों ने अभी देखा कि एपिथेलियम टिश्यू दैट कवर्स द होलो बॉडी ऑर्गन्स इंटरनली आल्सो, दिस इज द बॉडी ऑर्गन। इसकी जो इंटरनल स्किन जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम। किसकी बनी हुई है, स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक है, अगला हमारा जो पार्ट है इसका, इट इज ऑल्सो लीव्स द माउथ। माउथ के अंदर आंख करके हम लोग देखते हैं, जो स्किन जो दिख रही है हमको, दैट इज द फॉर्म्ड ऑफ, दैट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। वहां की जो सेल्स है वो इस स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। उसके बाद में आपके पास है ईसोफेगस, फूड पाइप। ईसोफेगस जो है हमारा, ये भी कोई पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर भी क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में है बॉडी सिलोम, बॉडी की कैविटी जो है उसके अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स लोकेटेड है उसकी जो कवरिंग है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम टिश्यू, और वो भी कौन सा, स्क्वामस एपिथेलियम। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट विल गो टू द एपिथेलियम दैट इज द क्यूबोइडल एपिथेलियम। एज इट नेम शोज, इट्स cells are in a single layer। पहली बात तो मैं आपको बताना भूल गया, दो टाइप के होते हैं आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। एक आपका होता है यूनिलेमिनर और एक होता है आपका मल्टीलेमिनर। यूनिलेमिनर और मल्टीलेमिनर है। ठीक है, दो टाइप के मैंने आपको बता दिया, यूनिलेमिनर और मल्टीलेमिनर। इसका मतलब क्या होता है, यूनिलेमिनर का मीनिंग होता है द सेल्स आर
arranged in a single layer. In a single layer. The epithelium tissue in which the cells are arranged in one layer. आई बात सुन में? In which the cells are arranged in one layer, known as the simple epithelium. वो क्या है आपका? सिंपल एपिथेलियम है, जिसके अंदर क्या होती हैं, सेल्स जो होंगी वो एक ही लेयर में अरेंज होती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है मल्टीलेमिनर का मीनिंग होता है, या इसको सॉरी मल्टीलेमिनर नहीं है, आपके बाइलेमिनर है. बाइलेमिनर क्या करता है? बाइलेमिनर जो है वो बाइलेमिनर में, सॉरी मल्टीलेमिनर नहीं है, हमें बाइलेमिनर है. बाइलेमिनर का मतलब होता है 2 लेयर्स में प्रेजेंट होती है सेल्स. कितने लेयर्स में प्रेजेंट है? 2 लेयर्स में प्रेजेंट है सेल्स. आ रही है बात समझ में? सेल्स कितने लेयर में कंप्लीट और अरेंज है वहां पे? 2 लेयर्स में. कितने लेयर्स में? 2 लेयर्स में. एक मिनट लाइट देख लेता हूं मैं. ठीक है. तो ये 2 लेयर्स में कंप्लीट, 2 लेयर्स में प्रेजेंट है. कौन सी? जो नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियम आने वाला है वो यूनिलेमिनर जो सेल्स हैं उनके अंदर एक ही लेयर है. और यूनिलेमिनर टिश्यूज आर फाउंड इन द एरियाज, दीज आर फाउंड इन द एरियाज विद लेस वियर एंड टीयर. कहने का मतलब ये है, दिस आर प्रेजेंट इन द एरियाज वेयर लेस वेयर एंड टीयर होता है, जहां पर ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होती है. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी, हमारी जो बुक है उसको मुझे फटने से रोकना है, टीयर होने से रोकना है, तो आई हैव टू कवर दिस. अगर मैं एक कवर लगाता हूं तो पॉसिबिलिटी ये है कि, मतलब मैंने एक मोटा कवर लगा दिया कि जहां पर स्ट्रेचेबिलिटी कम है, यहां से फट नहीं सकती, वहां पर एक कवर लगा दिया. अगर जहां पर सपोज करो कि उसका कवर बहुत ही पतला है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल लेयर चलानी पड़ेगी. तो यहां पर भी ऐसा ही है कि द बॉडी ऑर्गन जहां पर स्ट्रेचेबिलिटी कम होती है वहां पर यूनिलेमिनर ऑर्गन, यूनिलेमिनर टिश्यू होगा, और जहां पर नहीं होगा, जहां पर ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होती है वहां पर क्या होगा? बाइलेमिनर एपिथेलियम होगा. ठीक है. आगे देखिए, अगला है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम. क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है, एज इट्स नेम शोज, नेम जैसे शो कर रहा है वैसे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है बेटा? क्यूबोइडल स्ट्रक्चर है. कैसी स्ट्रक्चर है? क्यूबोइडल स्ट्रक्चर है. कैसी है? क्यूबोइडल. कैसे स्ट्रक्चर है? क्यूबोइडल स्ट्रक्चर है. और क्यूबोइडल स्ट्रक्चर है इसलिए क्या होगा? इसके अंदर जो सेल्स हैं, जस्ट लाइक द क्यूबोइड, इसके अंदर जो सेल्स है वो ऐसे अरेंज होगी. इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट इज सेंट्रिक इन द पोजीशन. कैसा होगा? सेंट्रिक होगा. इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. ठीक है. और एक ही लेयर है इसलिए क्या है आपका? यूनिलेमिनर. कैसा है? यूनिलेमिनर. कैसा है? यूनिलेमिनर टिश्यू. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. इसका फंक्शन क्या है और इसका काम क्या है? देखो, इसका फंक्शन और काम क्या है? इसका फंक्शन और काम क्या है? इसका फंक्शन है, एक तो आपके जो जर्मिनल बॉडीज है, जर्मिनल सेल्स है, जर्मिनल ऑर्गन्स है, जैसा कि टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस एंड ओवरीज, इट कैन फैसिलिटेट द बॉडी ऑर्गन्स. टेस्टिस और टेस्टिस को और जो ओवरीज है इनको ये फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं. टेस्टिस ऑलवेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवरी हेल्प्स इन द एग फॉर्मेशन. तो ये दोनों को क्या करते हैं? स्पर्म सेल्स बन रही है, स्पर्म और एग, तो इनकी जो कवरिंग है वो भी कौन बना रहा है आपका? एपिथेलियम टिश्यू. दैट इज द क्यूबोइडल एपिथेलियम. दैट इज द क्यूबोइडल एपिथेलियम. समझ रहे हो किसका फॉर्मेशन कर रही है? क्यूबोइडल एपिथेलियम का. आ रही है समझ में? ये क्यूबोइडल एपिथेलियम यहाँ पे फंक्शन करेगा. ठीक है. एक मिनट रुक जाइए आप लोग. किसका काम कर रहा है ये? क्यूबोइडल एपिथेलियम का. चलिए अब क्या है? देखो अभी क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात हो रही थी, तो इसका फंक्शन क्या है या पोजीशन क्या है इसकी? ये प्रेजेंट कहां पर है बेटा? ये प्रेजेंट एक तो मैंने आपको बता दिया जर्मिनल सेल्स में होता है, दूसरा होता है रेटिना ऑफ आइज में. तो आइज के रेटिना में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? आपके एपिथेलियम टिश्यू, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम. कैसा है? क्यूबोइडल एपिथेलियम. कहां पर है?
रेटिना ऑफ आईज। ठीक है, दूसरी बात प्रेजेंट होती है ये कहां पर, जर्मिनल एपिथेलियम हो गया आपका, उसके बाद में है आपका ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहां पर, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, किडनी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन का। और किडनी के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आ रही बात समझ में। उसके बाद में देखो क्या है आपकी थर्ड टाइप ऑफ दिस, इट इज कॉलमनर एपिथेलियम। थर्ड ऑफ दिस इट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर का मतलब जस्ट लाइक द कॉलम्स, जस्ट लाइक द कॉलम्स। कॉलम्स मतलब कॉलम के फॉर्म में होगा, मतलब यहां पर जो सेल्स होगी वो जस्ट लाइक द कॉलम अरेंज होगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे सेल्स अरेंज हो जाएगी। एंड द सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट जस्ट लाइक द बेस, जस्ट एज द नियर टू द बेसल पार्ट ऑफ दिस सेल्स। और इसके ऊपर भी क्या होगी, जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। आ रही बात समझ। ठीक है, इसमें दो टाइप के सेल्स बनते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया वो कॉलमनर सेल्स है, और दूसरी बात इसके अंदर एक टाइप होता है सीलिएटेड। सीलिएटेड का मीनिंग होता है कि इसके अंदर ऐसे ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड होगी। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे मान लो इट इज प्रेजेंट, सबसे बात इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, इट इज प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब, इट इज प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब। अब सीधी सी बात है, इंटेस्टाइन में और फेलोपियन ट्यूब में क्या काम है, सपोज इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पाइप। एक पाइप की स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है। इंटेस्टाइन हैज सम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक द माइक्रोविलाई। इसके अंदर ऐसे माइक्रोविलाई हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है दैट ट्रांसफर द फूड इन द फर्दर डिस्टेंस। आगे से आगे ये इसको मूव करवाता जाता है। तो यहां पर भी क्या है, फेलोपियन ट्यूब में भी क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, द एग हैज टू मूव टुवर्ड्स द यूट्रस, एग हैज टू मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। अगर ये एपिथेलियम नहीं होगा वहां पर तो उस एग को पुश कौन करेगा, एग को लेकर कौन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पोजीशन किसकी है इसकी, ये फेलोपियन ट्यूब में है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, ये मेमरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में भी होती है। मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, मिल्क ग्लैंड्स जो होती है, उनकी भी के अंदर की जो डक्ट है, उनकी जो कैविटी है, उसको भी लीन कौन करता है आपके, ये कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये एपिथेलियम की बात हो गई। उसके बाद में क्या होता है, इसी के कुछ टाइप्स हैं। एक टाइप है आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या होता है, ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम क्या बोलता है मुझे, ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम हो जाता है, इसके अंदर क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स बनती है जो फैट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है। जैसे हम लोग इसको बोले कि इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर एक गोबलेट सेल्स आ गई है। सेल्स कौन सी है, गोबलेट सेल। कौन सी सेल, गोबलेट सेल्स, जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही है, फैट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वो कुछ सेल्स बनाएंगी जिसको बोलते हैं हम लोग गोबलेट सेल्स। और ये फैट प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और म्यूकस ऑलवेज ल्यूब्रिकेट्स द फूड। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस ल्यूब्रिकेट करता है फूड को। म्यूकस ऑलवेज ल्यूब्रिकेट्स द फूड, फूड को क्या करता है, चिकना बनाता है फॉर द मूवमेंट। ठीक है, ये आपके क्या थे, टाइप थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो क्या है, आपको पढ़ना बहुत इजी है, पढ़ना ध्यान से, क्योंकि 15 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, अब की बार चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो आपके, ठीक है, लाइट चली गई है तो मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक दूंगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बोन्स की, किसकी बात करें, बोन्स और कार्टिलेज की। बोन्स और कार्टिलेज की जो दोनों टाइप हैं आपके किसकी, एपिथेलियम टिश्यू के। एपिथेलियम टिश्यू में, सॉरी एपिथेलियम नहीं, कनेक्टिव टिश्यू के। उस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप का मैट्रिक्स होगा, एक तो होता है आपका सॉफ्ट मैट्रिक्स और एक होता है आपका हार्ड मैट्रिक्स। सॉफ्ट मैट्रिक्स और हार्ड मैट्रिक्स। यहां पर जो मैट्रिक्स होगा, यहां पर जो टिश्यू है उसको बोलते हैं हम लोग ओसियस टिश्यू। ठीक है, ओसियस टिश्यू जो होगा वो कैसा होगा, हार्ड। कैसा होता है, हार्ड। ओसियस टिश्यू कैसा है आपका, वो है आपका हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल। कैसा है बेटा, हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल। और जो आपका कार्टिलेज वाला टिश्यू होता है वो होता है हार्ड,
बट फ्लेक्सिबल, हार्ड बट फ्लेक्सिबल। कैसा है? हार्ड बट फ्लेक्सिबल। अब हार्ड बट फ्लेक्सिबल है तो ये तो मूव कर सकता है, ये स्ट्रेच कर सकता है, लेकिन यहां पर ये ओसियस टिश्यू स्ट्रेच नहीं होगी। द सेल्स ऑफ दिस इज नोन एज ओस्टियोसाइट्स। कैसे साइट्स है बेटा? ओस्टियोसाइट्स हैं। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलते थे इनको? कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलते थे इनको? कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट, द प्रोटीन इज प्रेजेंट दैट इज द ओसिन प्रोटीन, और यहां पर क्या होगा? इट इज द कॉन्ड्रीन प्रोटीन। इट इज कॉन्ड्रीन प्रोटीन। इट इज कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है। द वॉल ऑफ दिस बोन सेल्स इज नोन एज द पेरिओस्टियम, सॉरी वॉल, पेरिओस्टियम। यहां पर होगा आपका द वॉल इज पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, यहां पर जो मैट्रिक्स होगा वो होता है आपका ओस्टियोप्लाज्म, और यहां पर जो होगा वो कौन सा होगा? आपके कॉन्ड्रोप्लाज्म। कॉन्ड्रोप्लाज्म, कॉन्ड्रोप्लाज्म। ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ दीज बोथ इज फॉर्म्ड ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीनस मैट्रिक्स। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीनस। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नेम्ड एज, मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो किसका फॉर्मेशन किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिक्सचर से। किसके बना हुआ है बेटा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। तो इन द बोन द शुगर इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट शुगर है, प्लस ओसिन प्रोटीन, प्लस ओसिन प्रोटीन इन द bone, but in the cartilage there is the chondroitin sulfate, that is chondroitin sulfate sugar plus chondrine protein is found. ठीक है। यहां देखिए आप लोग, द मूवमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द बोन की जो ग्रोथ होगी वो होती है बाई डायरेक्शनल, and in cartilage the growth of the cartilage always takes place in unidirectional, एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। आ रही है समझ? हड्डी जो होती है वो दोनों तरफ बढ़ेगी, और जो बोन है आपकी वो कार्टिलेज जो है आपका वो एक ही तरफ ग्रोथ करेगा। ठीक है। आगे देखिए आप लोग, जो आपका टिश्यू है उसके अंदर और क्या है? बोन, कार्टिलेज हो गया। Some of this tendon and ligament both, टेंडन एंड लिगामेंट दोनों कैसे हैं? आपके डायग्राम देगा, येलो फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स के बनते हैं। ठीक है। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था उसके में दो टाइप के फाइबर बन रहे हैं, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स, व्हाइट एंड येलो। ठीक है। तो व्हाइट जो है दैट ऑलवेज फॉर्म्स द टेंडन। क्या बना होता है? टेंडन का फॉर्मेशन करता है। एंड येलो फाइबर ऑलवेज फॉर्म द लिगामेंट। किसका फॉर्म करता है? लिगामेंट का। हमको पता है लिगामेंट ऑलवेज कंबाइंड द बोन, टू बोन्स। कहां पर प्रेजेंट होता है? टू बोन्स के, बोन्स को कनेक्ट करता है, बोन्स टू बोन्स। यहां पर क्या होता है? इट कनेक्ट्स बोन प्लस मसल्स। इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, बोन और मसल्स को ये कनेक्ट करता है। ठीक है। ये काम है किसका? टेंडन का और लिगामेंट का। ठीक है। चलिए, दूसरी बात आपके आती है क्या? एक आपका टिश्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द वस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू why it is named as? Because vascular tissue can carry some nutrients, waste products, oxygen and CO2 or many other substances to the body parts. vasculate करता है ये body organs तक लेकर जाता है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी न्यूट्रिएंट को। ठीक है। तो आगे के हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है। तो क्या हुआ कि वस्कुलेट करता है ये, इट विल वस्कुलेट समथिंग। वस्कुलेशन का काम करता है। वस्कुलेशन का मीनिंग होता है टू टेक अवे। जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज टेकन बाय द वस्कुलेटरी सिस्टम और वस्कुलेटरी ऑर्गन्स फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स और ऑर्गन्स टू
हार्ट या फिर लंग्स तक लेकर जा रहा है ये, तो हमारे पास एक जो हमारा ऑर्गन आ रहा है दैट इज द ब्लड। दो टाइप के टिश्यू हमारे पास सर्कुलेट करते हैं, ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग एक एक इसको देखते हैं। ब्लड, फर्स्टली विल डिस्कस ब्लड की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्लड विल डिस्कस बाय दिस, ब्लड जो होता है इट इज द रेड वस्कुलर टिश्यू, इट इज द रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑलवेज फ्लोज इन द ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, ऑलवेज फ्लोज इन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज में ये फ्लो करेगा, ठीक है। इट इज रेड कलर्ड, या हम लोग इसको बोले इट इज ब्राइट रेड कलर व्हेन ऑक्सीजनेटेड, व्हेन ऑक्सीजनेटेड, जब ये ऑक्सीजनेटेड होगा तो ये कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर होगा। इट इज अल्कलाइन इन नेचर एज इट हैज द पीएच एज 7.4, इसका पीएच कितना है 7.4। इट हैज टू पार्ट्स, इट हैज टू पार्ट्स सॉलिड एंड लिक्विड। कितने पार्ट है इसके, रेड ब्लड के पार्ट हैं, टू पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द लिक्विड पार्ट एंड सेकंड वन इज द सॉलिड पार्ट। एक होता है आपका लिक्विड एंड एक आपका होता है क्या, सॉलिड। लिक्विड पार्ट जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट इज ऑफ सेल्स और कॉर्पुसल्स, और कॉर्पुसल्स, सेल्स और कॉर्पुसल्स। देखो प्लाज्मा और सेल्स कॉर्पुसल्स में क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स जो होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं। बाय द क्वेश्चन, प्लाज्मा इज द पेल येलो और द ब्राइट येलो कलर्ड फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्लड इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। सेल्स कौन सी, जो सॉलिड पार्ट वाला पोर्शन है दैट इज सस्पेंडेड इनटू द प्लाज्मा, ओके। फ्रॉम द होल ब्लड, पूरा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर से इट विल बी प्रेजेंट 55 to 60%, इट विल बी 55 to 60% तक क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है 55 to 60%। हमारे बॉडी के अंदर जो हमें सपोज करो इन द मेल 7 to 8 लीटर में बोलूँ, हम लोग बोले कि 6 to 7 लीटर्स जो ब्लड आ रहा है, आउट ऑफ दिस इसका जो 55% to 60% है दैट इज प्लाज्मा। समझ रहे हो, इसका जो ब्लड है उस ब्लड का 55 to 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा इज द लिक्विड बिकॉज इट हैज 90 to 92% वाटर। क्या होता है ये, 90 to 92% क्या होता है आपका, वाटर वाला पोर्शन है। इसमें वाटर कितना होता है, 92%। 1 to 2% मिनरल्स होते हैं, 1 to 2% मिनरल्स होते हैं। थर्ड 6 to 8% होता है इसके अंदर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। These are the proteins present in the plasma, and also one more salt is here that is NaCl, sodium chloride. Sodium chloride is the present in the plasma. अब सीधी सी बात है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्लाज्मा इज फाउंड इन द ब्लड, दैट इज 55 to 60%. What is the composition of the plasma? The composition of plasma is this: 90 to 92% water, 1 to 2% minerals, 6 to 8% protein, and all about the salt, that is sodium chloride. ये आपका क्या था, salt वाला पोर्शन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या है बेटा प्लाज्मा का। बिकॉज इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट कैन ट्रांसपोर्ट द अदर सॉलिड मटीरियल्स, इट कैन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द अदर बॉडी फ्लूइड्स। जैसे हम लोग आगे देखें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, इसका जो फंक्शन है वो क्या है आपका, फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन में ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस, दैट्स व्हाई द फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज लाइक द O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज हो गया। उसके बाद में देखो क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है एंटीबॉडीज एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। थर्ड वन ये हो गया। उसके बाद में क्या है, ये फंक्शन क्या है, WBC का हो गया, RBC का फंक्शन आपका हो गया, प्लेटलेट्स का, इट हेल्प्स प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प कर रहा है। ये सारा फंक्शन किसका आ रहा है, दीज आर द सेल्स, द फंक्शन ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ये उनका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ दिस प्लाज्मा की बात हो गई हमारी। अगला पोर्शन जो आ रहा है दैट इज द, इसका मतलब क्या है, ये लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है तो ये वाटर बैलेंस करेगा क्या, यस, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स द pH ऑफ द ब्लड ऑल्सो। ठीक है, ब्लड को एल्कलाइन बनाए रखेगा कौन, प्लाज्मा। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्लाज्मा completed. Next portion of this is the cells or the corpuscles. ठीक है, first is RBC, that is the red blood corpuscles, red blood corpuscles also named as erythrocytes. एरिथ्रोसाइट, इसका जो आपका जो साइज है वो कैसा है, स्मॉलर साइज है, कैसा है, स्मॉलर साइज, इट इज 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर इसका साइज हो सकता है, कितना, 7.5 माइक्रोमीटर। दूसरा शेप बाइकॉन्केव, डिस्क लाइक, बाइकॉन्केव डिस्कोइड या डिस्क की तरह। अगला, इट डू नॉट हैव द, इट डज नॉट हैव द न्यूक्लियस, इट इज डीन्यूक्लिएटेड, इट इज डीन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट, डीन्यूक्लिएटेड हैज conjugated protein, has conjugated protein named as hemoglobin, named as hemoglobin, named as hemoglobin. Next, Fe2 plus ions are present in this, RBC के अंदर Fe2+ ions प्रेजेंट होता है क्या, यस। नेक्स्ट, आरबीसी हो गया। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 115 to 120 डेज। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है मैं आपको बता दूं, इसका जो फॉर्मेशन होता है इट विल बी फॉर्म्ड इन द, आरबीसी जो होती है इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। सेल्स कहां पर बन रही है आपकी, बोन मैरो में आपकी क्या होती है, फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दीज आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। किसमें बनता है, किसमें खराब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ये स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फंक्शन के ऊपर। फंक्शन मैंने अभी बता दिया, इट कैन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड CO2।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 दोनों को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द WBC। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द WBC। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। डिस्कस अबाउट WBC। WBC ल्यूकोसाइट्स। क्या है ये? ल्यूकोसाइट है। और ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट्स बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कलर। ये कैसा है? इसका साइज जो होता है वो कितना होता है? वो बड़ा होता है। इसका साइज कितना होता है? बड़ा होता है। इट इज लार्जर देन एक बात मैं आपको WRBC में बताना भूल गया। इट हैज द नंबर एज 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। mm³ ऑफ ब्लड। WBC होगा दैट इज 7000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, नाउ नेक्स्ट WBC का साइज लार्जर हो गया। साइज लार्जर है, नंबरिंग आपको बता दी मैंने। इट विल प्रोड्यूस द इम्यूनिटी। ये क्या करता है? आपके ब्लड के अंदर होगा प्रेजेंट, या RBC से ज्यादा है और RBC के अंदर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है, पहले न्यूक्लिएटेड। ये क्या होता है? न्यूक्लिएटेड है। और ये न्यूक्लिएटेड है। दूसरी बात, ये अमीबॉइड है। अमीबॉइड का मीनिंग होता है डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। इसके अंदर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगी। इट विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी। क्या करता है ये? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज द प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट इसलिए बोलते हैं इसके अंदर थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या है? थ्रोम्बिन प्रोटीन है। आ रही बात समझ में? क्या है? थ्रोम्बिन प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। किसमें हेल्प करता है बेटा? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है आपका? इसके नेक्स्ट जो आ रहा है आपका छोटा सा पोर्शन है, दैट इज द लिम्फ। बता देता हूं आपको मैं, लिम्फ क्या है, लिम्फ में और ब्लड में डिफरेंस क्या है। लिम्फ प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट है। दूसरी बात, आरबीसी प्लस प्लेटलेट एब्सेंट होगी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये कैसा, एक तरह से वाइट वस्कुलर टिश्यू होगा। क्या होगा? वाइट वस्कुलर टिश्यू इसको बोलते हैं। ये आपको पढ़ना है। इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।